Okay, chalo, good evening everyone and welcome to today's class. So हम लोगों ने गुड इवनिंग प्रियंका। हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपका ये जो कंबाइंड वाला कर लिया था ना, रूट ओवर एम एन, एक रूट ओवर रूट में डाल के एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो लास्ट किया था। तो आज हम लोग उसके आगे मूव करेंगे और टाइम एंड वर्क ऑलमोस्ट खत्म होने को आया। আমি তো ঘরে থেকেও মন দেয় না, টাইম দিতে পারছি না। ঘরে থেকে তো পড়তে লাগবে ভাই, তোমরা তো আমার মতন লাকি হয়, আমিও লাকি ছিলাম, ঘরে থেকে পড়েছি। ঘরে থেকে পড়ে যদি টাইম পাও না, তাহলে তো এটা তোমাদের ভুল হয়। মানুষরা বহুত কষ্ট করে পড়াশোনা করছে, যারা তুমিও করছো এরকম বলছি না, তোমারও লাইফে নিজের স্ট্রাগল আছে, बट যারা চাকরি করে পড়ে না ওরা बहुत কষ্ট করে। उनका लाइफ बहुत टफ है, मतलब आई नो दैट। सो जो लोग आप लोग घर में मस्त बैठ के पढ़ रहे हो, आप लोगों को तो बहुत पढ़ना चाहिए, है ना। आप सोचो जो लोग 9 to 7 9 to 6 जॉब करके पढ़ते हैं। दाहा मिथ्या को था मतलब। ओके, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ये वाला ये एक बार रिवाइज कर लो, ये फॉर्मूला उस दिन किया था। अगर आप लोगों ने रिकॉर्डेड क्लास नहीं देखा है तो आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। मैं आपको एक बार बोल देता हूँ फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला ऐसा था कि अगर जैसे ए अकेला काम कर रहा है, बी अकेला काम कर रहा है और ए प्लस बी काम कर रहे हैं, तो ए जो है वो तो ए प्लस बी से ज्यादा ही टाइम लेगा। ए प्लस बी ऑब्वियसली काउंट है, दो लोग आ जाएंगे तो टाइम कम हो जाएगा ना। तो जो ए अगर ए प्लस बी से एम आवर्स ज्यादा लेता है और बी अगर ए प्लस बी से एन आवर्स ज्यादा लेता है, तो ए प्लस बी हमेशा रूट ओवर एम एन आवर्स लेंगे। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, रूट ओवर एम एन आवर्स लेंगे। अगर ए प्लस बी के कंपैरिजन में एम आवर्स ज्यादा लेता है काम को करने के लिए, और बी अगर उसी काम को करने के लिए ए प्लस बी के कंपैरिजन में एन आवर्स ज्यादा लेता है ना, तो ए प्लस बी मिलके रूट ओवर एम एन आवर्स लेंगे। ठीक है। इस क्वेश्चन का दो तीन एप्लीकेशन है। ये क्वेश्चन देखो, ये ट्राई करो। गुड इवनिंग अरमान। अरमान इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हैं क्लास? थोड़ा स्लो है क्या तुम? साबुन स्लो है क्या तुम्हारा? इम्पोर्टेंट। समझ गया। सही है। डिस्कशन तो इम्पोर्टेंट होता है। गुड इवनिंग संतोष। नहीं आने से भी होता, फिर डिस्कशन ही करते रहता। करिए, ये वाला क्वेश्चन करिए। 15 डेज, ओके। सर जो तो मत सोचिए। फैमिली के साथ? अच्छा। वही प्रॉपर्टी का डिस्कशन हो रहा होगा शायद। एक इंसान का इतना जल्दी आंसर आ गया, आप लोग इतना स्लो क्यों हो? जल्दी करो। गुड इवनिंग सर, कुछ काम में बिजी हो अभी कुछ दिन से? ठीक है, कोई बात नहीं। और आपका भी एक काम मैंने नहीं किया, इंग्लिश का क्लास एक डालना अभी भी पेंडिंग है, वो मैं कल कर दूंगा। मेरे दिमाग में है बट मैं। अच्छा, ये करो 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 ना, प्लीज क्वेश्चन करो ना यार। क्वेश्चन के बीच में टाइम मिलता है तो वो करने का, तब कर लेंगे ना। ऐसे भी मेरा क्लास में मजाक तो होना ही है, नहीं तो
मजा ही नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन के टाइम में एटलीस्ट क्वेश्चन कर लो। ए कैन कंप्लीट, ये क्या हो गया, ये क्यों नहीं हुआ आपसे? मोर देन बी व्हाइल बी डज द सेम वर्क इन 9 hours, 9 more days देन सी। इफ ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन सेम टाइम इन विच सी डज, इसका मतलब, प्रिया इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? इफ ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन सेम टाइम एज सी। चली गई क्लास से। बोलो इसका मीनिंग बताइए। इस लाइन का मतलब क्या है? इफ ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन सेम टाइम इन सी। बोलो सप्तऋषि बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी सर बताओ। सी जितना टाइम लगाता है ए और बी उतना ही टाइम लगाता है। अरे वो तो लिखा ही हुआ है, मीनिंग ये है ना, एफिशिएंसी बराबर है। हाँ वही। हाँ वही वही, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ वो भी सही है, आपका मीनिंग भी सही है, हाँ एफिशिएंसी सेम या फिर टाइम सेम लेता है, वो बात भी सही है। तो मतलब ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 more days देन बी, मतलब ए जो है ना वो बी से 5 घंटा ज्यादा लेता है, 5 दिन सॉरी, बी से 5 दिन ज्यादा लेता है। और ए डज द सेम वर्क इन 9 more days देन सी, और ए जो है वो 9 दिन ज्यादा लेता है सी से, मतलब 9 दिन ज्यादा लेता है ए प्लस बी से, 9 दिन ज्यादा लेता है ए प्लस बी से। तो ए जो है वो ए प्लस बी से 9 दिन ज्यादा लेता है, ठीक है। और ए जो है वो बी से भी 5 दिन ज्यादा लेता है। आप खुद सोचो, ए, मैं आपको ये एक्स लगा के समझाऊं या आप देखो तो समझ में आता है कि नहीं? विदाउट एक्स आप सोचोगे तो थोड़ा ब्रेन डेवलप होगा। देखो, ए ए अगर ए प्लस बी से 9 घंटा ज्यादा लेता है और ए बी से भी 5 घंटा ज्यादा लेता है, इसका मतलब आपको ये समझ में आता है कि बी जो ए प्लस बी से 4 घंटा ज्यादा लेता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? और यू नीड, यू वांट मी टू सॉल्व यूजिंग एक्स? यू अंडरस्टैंड दिस नो? बेसिक्स है, नहीं आ रहा है समझ में? ठीक है, देखो आ गया ना। देखो ए तो बी से 5 घंटा ज्यादा लेता है और ए प्लस बी से 9 घंटा ज्यादा लेता है। तो यहाँ पे मान लो ए प्लस बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है। तो अगर ए प्लस बी एक्स आवर्स लेता है तो ए कितना लेता है? x+9। ए कितना लेता है? x+9। नहीं नहीं, हाँ x+9। और और ए बी से भी 5 घंटा ज्यादा लेता है, तो बी x+4 लेगा ना भाई। ये समझ में आया अभी? देखो तो, बी x+4 लेगा कि नहीं? ये चीज देखो, हाँ अभी आ गया ना समझ में, है ना? बट ट्राई करो थोड़ा ब्रेन में चीजों को स्टोर करने का। ठीक है, तो हो गया, क्वेश्चन बन गया ना अभी? क्वेश्चन बन गया अभी। तो इसका मतलब बी जो है वो ए प्लस बी से कितना ज्यादा लेता है? बी ए प्लस बी से 4 घंटा ज्यादा लेता है। और ए कितना ज्यादा लेता है? 9 घंटा। मतलब ए प्लस बी कितना टाइम लेते हैं? आप बोलोगे सर √9 × 4 आवर्स लेते हैं, मतलब 6 आवर्स लेता है। तो ए प्लस बी 6 आवर्स लेता है, ए कितना लेगा? ए उससे 9 घंटा ज्यादा लेता है, 6 घंटा से 9 घंटा ज्यादा मतलब 15 घंटा, मतलब 15 डेज। मैंने यहाँ पे आवर्स लिख दिया, बार बार ये सब चीज करते रहते हो। ठीक है, तो ये डेज होगा। सिंपल था ना यार? आया ना समझ में? देखो तो अभी समझ में आया कि नहीं? प्लीज टेल मी। यस आ गया ना? वेट, वेट मतलब अभी पूरा धीरे धीरे समझ रहे हैं क्या बाबा जी? देख लो देख लो। अरमान प्लीज थोड़ा जल्दी करो यार। आपको क्या हुआ पता नहीं, आप कुछ क्लास में आने से पहले कहीं जाते हो क्या, जिसकी वजह से आपका दिमाग थोड़ा स्लो हो जाता है? हाँ हाँ, मत जाया करो वहां पे। वहां बूढ़े लोग हैं, वो आपको उठा लेंगे। अच्छा ये करो, होटल चाहिए। अच्छा ये करो, ये करो, ये समझ में आया कि नहीं? बोलो तो, ये समझ में आ गया ना अभी तो? अरमान यार समझ में आया कि नहीं? जानबूझ के मतलब परेशान करता है। ठीक है, चलो और सबको आ गया ना? इसमें डाउट तो नहीं है? सिंपल था ये, सिर्फ सी ए प्लस बी के बराबर है, टाइम लेता है। तो ए बी से 5 घंटा ज्यादा लेता है और ए ए प्लस बी से 9 घंटा। तो ए प्लस बी से 9 घंटा और बी से 5 घंटा ज्यादा, मतलब बी ए प्लस बी से 4 घंटा ज्यादा लेता है। तो सिंपल उसको लगा दिया, फिर उसके बाद आ गया ये वाला क्वेश्चन करो। तो आप लोग करो, मैं एक मिनट में आता हूँ।
बढ़िया बढ़िया सप्तऋषि, वेरी नाइस। सी हो गया, सी। आप लोग दोनों मैथ्स में बहुत फास्ट हो, पता है, सप्तऋषि एंड प्रियापाल। आप लोग बहुत ज्यादा फास्ट हो, यू आर वेरी गुड। आप लोगों का स्पीड बहुत अच्छा है। कीप इट अप, उसमें और काम करो। थैंक यू। नहीं सच में, स्पीड में और काम करो, और थोड़ा सा काम करो, बस हो जाएगा। स्पीड बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। सर मेरा तो 100-200 क्वेश्चन में कभी कभार एक ऐसा आता है नौबत जिसमें मेरा पहला आंसर आता है। उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है, जिसमें आता है उसमें पहला आना चाहिए। सब कोई क्वेश्चन किसी को नहीं आता है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो आता है वो बेस्ट आना चाहिए, उससे ही मतलब है। सब कुछ नहीं आता है ना, बहुत लोग देखना मिक्सचर एलिगेशन समझते ही नहीं है, लेकिन उनको सीट मिल जाता है। जरूरी नहीं है ना। हम्म, लेकिन समझने से ज्यादा अच्छा है। देखो, A does a work in 6 days less than B and 2 days more than C. C does equal work in same time as A and B. मतलब C के जगह पे मैं A and B यूज कर सकता हूँ। ठीक अच्छे ना, मैं ये सोचा। देखो, A does a work in 6 days less than B, मतलब A को B से 6 दिन कम लगता है, ठीक है, और 2 दिन ज्यादा लगता है C से, मतलब A प्लस B से 2 दिन ज्यादा लगता है। A को A प्लस B से 2 दिन ज्यादा लगता है। ए को ए प्लस बी से 2 दिन ज्यादा लगता है। अरमान, तुमको बकरी जैसा जब हलाल कर दूंगा ना, तब समझ में आएगा। देखो, ए को ए प्लस बी से 2 दिन ज्यादा लगता है, ठीक है, और ए को बी से 6 दिन कम लगता है। आप खुद सोचो, ए को अगर ए प्लस बी से 2 दिन ज्यादा लगता है, अच्छा इसको हम लोग थोड़ा सा रिवर्स कर सकते हैं ना, ए को बी से 6 दिन कम लगता है को मैं ये भी बोल सकता हूँ ना कि बी को ए से 6 दिन ज्यादा लगता है। ये तो आपको समझ में आता है ना। बी को ए से 6 दिन ज्यादा लगेगा, और ए को ए प्लस बी से 2 दिन ज्यादा लगता है ना। ए को ए प्लस बी से 2 दिन ज्यादा लगता है, तो ए को ए प्लस बी से 2 दिन ज्यादा लगता है। ए को ए प्लस बी 2 days मोर देन सी है ना, तो ए को अगर ए प्लस बी से 2 दिन ज्यादा लगेगा, तो ए को ए प्लस बी से 2 दिन ज्यादा लगता है। तो बी को ए प्लस बी से कितना दिन ज्यादा लगेगा? मेरा ये अरमान ने ना दिमाग खराब कर दिया यार, पूरा ब्रेन वो हो गया, काम ही नहीं कर रहा, ये बकरी बकरी काम देख रहे हो। कितना दिन ज्यादा लगेगा? 8। 8 दिन ना, 8 दिन। बकरी दिखाई दे रहा है बस। ठीक है, ये समझ में आ गया ना आपको? यार मैं देखो देखो ये एक बार देख लो। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। देख लो, ए डज ए वर्क इन 6 days लेस देन बी, तो ए को बी से 6 दिन कम लगता है, मतलब बी को ए से 6 दिन ज्यादा लगता है, और ए को 2 दिन ज्यादा लगता है सी से, तो ए को सी के जगह में मैं ए प्लस बी भी बोल सकता हूँ ना, ए प्लस बी से 2 दिन ज्यादा लगता है। तो आप मान लो कि ए प्लस बी को एक्स डेज लगता है, तो ए प्लस बी को अगर एक्स डेज लगता है, तो ए को लगेगा x+2, और बी को ए से 6 दिन ज्यादा, मतलब बी को x+8। ठीक है, तो ए प्लस बी मतलब x+8, मतलब ए प्लस बी प्लस 8। ठीक है, तो इसको 8 दिन ज्यादा लग रहा है, इसको 2 दिन ज्यादा लग रहा है, तो ए प्लस बी को कितना दिन लगेगा? ए प्लस बी को लगेगा √2 × 8, यानी कि 4 दिन। 4 दिन। आपको बी वाला निकालने बोला है, बी को कितना 8 दिन ज्यादा लगता है ना, तो 12 दिन लगेगा। 12 दिन लगेगा, ठीक है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन करो तो।
30 days, ओके। एनी अदर आंसर? कैसे करेंगे इसको विश्वजीत? कैसे किया आपने इसको? मतलब शॉर्टकट यूज किया कि ट्रेडिशनल मेथड से किया, वो बताओ। वो बताने से ही समझ जाऊंगा। शॉर्ट? कैसे शॉर्ट किया इसको? मुझे तो इसका शॉर्ट रास्ता नहीं दिख रहा है। How many days A alone can do the work if he completes the work in 10 more days than B? तो A B से 10 दिन ज्यादा लेगा काम को करने में। लेट्स सी। अच्छा, ऑप्शन से कर लिया, ओके ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, ऑप्शन से किया, हाँ ठीक है, तब तब ठीक है, लेकिन इसका कोई शॉर्टकट तो नहीं है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। देखो, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन डू द वर्क इफ ही कंप्लीट्स द वर्क इन 10 मोर डेज देन बी, मतलब अगर बी अगर एक्स डेज में करेगा ना, तो ए उस काम को एक्स प्लस 10 डेज में करेगा। ए को 10 दिन ज्यादा चाहिए, तो इन दोनों से एलसीएम निकाल लो, एक्स इंटू एक्स प्लस 10। फिर ये वर्क हो गया, वर्क से आप एफिशिएंसी को डिवाइड कर दो, तो x प्लस 10 आएगा एक तरफ, ये आएगा b का एफिशिएंसी, और x आएगा a का एफिशिएंसी। तो a प्लस, आपको पूछा है क्वेश्चन, क्या पूछा है, a अकेले कितने दिन में करेगा ना, a अकेले कितने दिन में करेगा, तो a तो x प्लस 10 डेज में करता है, तो मतलब मेन x का वैल्यू चाहिए और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हिंट एक दिया हुआ है कि a और b को मिलके 12 दिन चाहिए, तो वर्क डिवाइडेड बाई ए और बी का एफिशिएंसी का सम, जो कि 2x प्लस 10 है, दैट इज इक्वल टू 12। ये 24x और 120 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ऐसा दो नंबर बताइए जिनका डिफरेंस 14 है और प्रोडक्ट 120 है। 20 और 6 है ना, 20 और 6, तो क्या क्या आएगा, -6 और 20 आएगा। तो -6 को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि x का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, तो 20 लेना है। तो x अगर 20 है तो a को कितना टाइम चाहिए, x प्लस 10, यानी कि 30 डेज। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आप देखो, आपको पूछा है ए अकेले कितना टाइम लेगा ना, तो आप मान लो 30 दिन लेगा, मान लो 30 दिन लेगा। ए अगर 30 दिन लेगा तो बी 20 दिन लेगा ना। देखो समझ में आ रहा है ना, ए अगर 30 दिन लेगा तो बी 10 दिन, ए 10 दिन ज्यादा लेता है ना बी से, तो बी 20 दिन लेगा। 30 20 का 60, और फिर 3 और 2 5, तो 60/5 12, और ये 12 ही है। समझ में आया ना, मैं शॉर्टकट जल्दी बोल दिया, लेकिन आपको समझ में आ गया ना क्या बोल रहा हूँ, देखो तो एक बार, ये आ गया ना समझ में, है ना, आ गया ना समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ए अगर 30 दिन लेगा ना, तो बी 20 दिन लेगा, क्योंकि ए 10 दिन ज्यादा लेता है ना बी से। तो 30 और 20 का एलसीएम 60, 60 का 30, 60/30 3, और सॉरी 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 60/30 2, और 60/20 3। तो टोटल काम कितने टाइम में होगा, 60 डिवाइडेड बाई टोटल एफिशिएंसी 2 + 3, तो 60/5 12 दिन, यहाँ पे 12 दिन ही है। इसका मतलब 30 करेक्ट आंसर। ऑप्शन से भी कर सकते थे, ठीक है। बाकी तो ये लेंदी मेथड तो हमेशा है ही, ठीक है। चलो, हो जाएगा ना ये चीज, किसी को डाउट है कि इस पे? স্যার আরেকবার শর্টকাটটা। শর্টকাট না ধরো বলছি, দেখো তুমি এখানে কি বলেছে, দেখো हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन डू, तो आप मान लो 30 डेज आंसर है, तो ए अगर 30 डेज में करेगा
तो बी कितने दिन में करेगा? ए को 10 दिन ज्यादा चाहिए ना बी से, तो बी 10 दिन कम में करेगा, मतलब 20 दिन में करेगा। স্যার আমি 30 ডেজ না ধরে অন্য কিছু ধরতে পারবো? আরে কেন ধরবে? আমি অপশন থেকে করছি না। তুমি 40 ধরো, ভুল আনসার আসবে। মিলবে না, না মিলতেও তো লাগবে। তুমি ধরো 40 ধরলে, তো 40 ধরলে এখানে 30 আসলো, তো 30 40 120, আর এদিকে 3 4, তো 120/7 আসলো না। তোমার 12 দিন থোড়ি আসবে, একটা কম্বিনেশনের জন্যই আসবে না 12। স্যার 30টাই অ্যান্সার হবে কি করে বুঝবো? বা আরে আমি 30টাই বা কেন ধরবো? আরে আগে তো তুমি অপশন এই ধরবে, মানে তুমি বি ধরে নাও আগে, তো সময় নষ্ট করো। আমি ওটা বলছি না, মনে করুন এখন আমি অপশন এটাই ধরলাম, বাট অ্যাকচুয়ালি যদি অপশন এতে অ্যান্সার না হলো, হ্যাঁ, তাইলে তো টাইম আমার লাগবে। সবগুলো একদম বসিয়ে বসিয়ে চেক করতে হবে তো? তাতে বসাতে আমিও লাগবে না। টাইম ওয়েস্ট করছি। না না না, বসাতে লাগবে না। ক্যালকুলেশনটা মাথায় করবে। এই যেরকম যেরকম 35 আর 25 এর এলসিএম কি হয়, ওরকম করবে। 35 আর 25 এর এলসিএম 350 হয়। তো ওরকম 350 একদিকে 10 আসবে, আরেকদিকে 15 আসবে, তো 350/25 করবে, তো দেখবে 12 আসছে কিনা। ওটা তো উপায় নেই না, ওটা তো যার ক্যালকুলেশন যত ফাস্ট ওর তত অ্যাডভান্টেজ। এখন টাইম টাইম আচ্ছা, স্পিডেও তো বুঝেছি ওরকম ওরকম কোয়েশ্চেন থাকে না বুঝেছি। বোর্ড এন্ড স্ট্রিমে, তোমার ক্যালকুলেশন নিয়ে করতে থাকে, বুঝলে? तो এখানে লাক ভালো ছিল, এসে গেছে। বাট এটার কোনো শর্টকাট নেই, নো শর্টকাट, आप शॉर्टकट यूज ही नहीं कर सकते, कोई भी शॉर्टकट সেটাই नहीं আমি है। বলছি, মানে যদি বাই চান্স আমার লাখ সাথ না দিল, যদি না হ্যাঁ, বেরোলো, তো আমার তো টাইম ওয়েস্ট হয়ে যাবে না। তো আমার মানে অ্যাকচুয়াল অ্যান্সারটা চাই না যদি শর্টকাট কোনো না থাকে। না না, এটাতে শর্টকাট নেই, সব কোশ্চেনে শর্টকাট থাকে না, এটাতে নেই, আমার হিসাবে নেই। তোমরা এখন বের করলে তো ভালোই। ঠিক আছে, ওকে। ये वाला क्वेश्चन करो तो। बुझलाम सर। आप लोग हिंदी में पूछना डाउट, नहीं तो फिर किसी को समझ में नहीं आता है, तो मैं हिंदी में बोल दूंगा आपको। सी वेरी, देखा सप्तऋषि बोला ना आपका, देखा स्पीड, बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस। सी सही होगा। सप्तऋषि आपने विदाउट पेन कर दिया क्या? देखो, अच्छा बाकी और कोई आंसर देना है तो दे दो। देखो, ये क्वेश्चन को ना, ऐसे तो आप लोग नॉर्मल नॉर्मल अप्रोच तो इसमें यही है जो हम लोगों ने पढ़ा है। 4 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, मतलब 4 मैन का एफिशिएंसी 4m होगा। अब मान लो एक आदमी का एफिशिएंसी m है और एक औरत का एफिशिएंसी w है। एक आदमी का एफिशिएंसी m है और एक औरत का एफिशिएंसी आप w मान लो। तो 4 आदमी का 4m, और उनको 6 दिन लगता है। तो यही काम है ना, दिस इज द वर्क, यही वर्क है। 4 आदमी है, 4m, और उनको 6 दिन लगता है। आप सोच लो कि 4 आदमी मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 4m ही करेंगे। 4 आदमी मिलके एक दिन में 4m करेंगे, तो 6 दिन में 4m into 6 करेंगे। और यही काम है, 3 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 16 days, तो 3 women into 16। ये तो ठीक है, इस यहाँ पे इक्वेशन है, बन गया। आप काट दो, 4 4 जा 16, और इधर 12 और इधर 6, मतलब इधर ये कटेगा 2 बार। तो मैन बाई वीमेन कितना आ रहा है? मैन बाई वीमेन आ रहा है आपका 2/1। तो मतलब एक आदमी का एफिशिएंसी अगर 2 है तो एक औरत का 1 है। तो आप वर्क निकालो, वर्क क्या है? 4 आदमी को 6 डेज चाहिए, तो 4m के जगह पे 2 डाल दिया, 6 डेज चाहिए। तो 4 into 2, 8 into 6, 48, यही वर्क है, यही वर्क है। तो 48 वर्क को अभी करना किसको है? एक मैन को करना है और 2 वीमेन को। तो एक मैन और 2 वीमेन एक दिन में कितना काम करेंगे? आप बोलोगे सर मैन का एफिशिएंसी डाल दो ना, 1 into 2 हो गया और 2 into वीमेन का 1।
तो 1 इंटू टू, 2 प्लस 2 4, 4 एक दिन में 4 यूनिट करेंगे, तो 48 यूनिट्स करने के लिए कितना दिन लेंगे? 12 दिन लेंगे, है ना? 12 दिन लेंगे। आया समझ में? जिन लोगों का आंसर नहीं आया, इज इट क्लियर? देख लो एक बार, प्लीज चेक एंड टेल मी इफ इट इज क्लियर और नॉट। यस, इजी है ना बहुत? देखो जल्दी देखो, बाकी लोग प्लीज बताओ समझ में आया, और नहीं आया लास्ट में फंस गया। अभी समझ में आया ना? आ गया ना? आ गया ना? ठीक है। बट अगर आप थोड़ा अगर आप कैलकुलेशन आपका और भी फास्ट है, और अगर आप दूसरे लोगों से थोड़ा सा दूर देख सकते हो, तो आप इस क्वेश्चन को और एक तरीके से इसको हटा सकते हैं। देखो यहाँ पे 4 मैन को 6 दिन लगता है, 3 वीमेन को लगता है 16 दिन। तो आपको ये चीज मतलब थोड़ा सा विजन में दिख जाना चाहिए कि 4 मैन को अगर 6 दिन लगता है और 3 वीमेन को अगर 16 दिन लगता है, तो मैं मान सकता हूँ कि टोटल वर्क इसका एलसीएम 48 है। टोटल वर्क को 48 मान सकता हूँ। बनेगा कि नहीं? मैंने बोल तो दिया, हाँ बन जाएगा। ठीक है, 6 दिन लगता है, 16 दिन लगता है, तो 6 दिन लगेगा 48 यूनिट्स में, तो एफिशिएंसी क्या होगा? 8। ये किसका एफिशिएंसी है? 4 मैन का। और इधर 48 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 3, ये किसका एफिशिएंसी? 3 वीमेन का। अभी 4 मैन का एफिशिएंसी 8 है, तो 1 मैन का एफिशिएंसी 2 होगा, और 3 वीमेन का एफिशिएंसी 3 है, तो 1 वीमेन का एफिशिएंसी 1 होगा। आपको काम कराना है 1 मैन और 2 वीमेन से, तो 1 मैन मतलब दो दो यूनिट लेके आएंगे, और 2 वीमेन 2 यूनिट लेके आएंगे, तो 48 किससे डिवाइड होगा? 4 से, तो उसका आंसर क्या आएगा? 12। ठीक है। थोड़ा सा अगर दूर तक देख सकते हो, तो आपको ये यहाँ तक स्टेप लिखने का भी जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा उस लेवल में क्वांट में फास्ट हो जाओ, तो आप वो उसको स्किप कर सकते हो। सर हाँ बोलिए। अब जैसे कि यहाँ पे 4 मैन है तो आपका ये इजीली आ गया ना, हाँ, हमेशा नहीं एफ आएगा। एफिशिएंसी टू। करेक्ट करेक्ट, हाँ हमेशा नहीं आएगा, नहीं आएगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये दिख गया ना, दिख गया कि 648 डिवाइडेड बाई 6 8 होता है, वो मुझे पहले से ही पता चल गया ना। तभी तो मैंने सोचा कि 48 डिवाइडेड बाई 6 अगर 8 होता है, तो 8 4 से कट जाएगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये चीज मुझे पहले ही दिख गया क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले, तो तब मैं उस डायरेक्शन में जा सकता हूँ ना। लास्ट में अभी समझ में आया ना? देखो यहाँ पे मैन कितना है? 2 मैन है तो दो, सॉरी 1 मैन है तो एक आदमी का एफिशिएंसी 2, और 2 वीमेन का एफिशिएंसी 2, तो 2 प्लस 2 एक दिन में कितना करेंगे? 4 यूनिट, तो 48 यूनिट्स करने के लिए उसको 12 दिन चाहिए। ठीक है, बट ये मेथड हमेशा काम नहीं करता है। अगर डिवाइड हो रहा है तभी काम करेगा। जैसे यहाँ पे 1 मैन का एफिशिएंसी 2 आ गया, क्योंकि 4 मैन का अर्थ था। तो कभी कभी ऐसा होगा 3 4 लोग आ जाएंगे, तो तब ये सब नहीं करना है। ठीक है, मैंने जस्ट बोला हमेशा शॉर्टकट थोड़ी काम करेगा। ठीक है, बट प्रीलिम्स में कर जाता है ना, प्रीलिम्स में तो करता है। प्रीलिम्स तो शॉर्टकट का ही एग्जाम है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो तो। CAC 12 men and 6 women। 2 आएगा ना? देखो 60 কি করবে বুঝতে পারছি না। কি বললে? 60 60 बोलते हो? देखो 3 men कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, तो 3 men 10 दिन काम करने से काम हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड 6 वीमेन ने
अगर 10 दिन काम किया तो काम हो जाएगा। तो मेन बाई वीमेन कितना होगा? 2/1। मेन का एफिशिएंसी 2, वीमेन का 1। तो काम को निकाल लो, वर्क कितना है? 3 मैन का 10 दिन का काम, एक मैन का 2 यूनिट है, तो 3 मैन का 6 इंटू 10 60 होगा। तो 60 इज योर वर्क। 60 वर्क आपको कितने लोगों से कराना है? 12 मैन कितना एफिशिएंसी लाएंगे? एक मैन 2 यूनिट ला रहा है, तो 12 मैन 24 यूनिट, और 6 वीमेन कितना लाएंगे? 6 यूनिट। तो यहाँ पे 60/30 कितना होगा? 2 दिन, है ना? इजी था ना ये, बहुत इजी था, बहुत इजी था। इनफैक्ट यहाँ पे तो वो भी नहीं करना था। यहाँ पे तो आपको देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि दोनों ही 10 दिन काम कर रहे हैं। तो दोनों ही 10 दिन काम कर रहे हैं, मतलब 3 मैन भी 10 दिन काम कर रहे हैं और 6 वीमेन भी 10 दिन काम कर रहे हैं। तो दोनों 10 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, उससे क्या मतलब है? मतलब देखो, अगर दोनों ही 10 दिन में काम खत्म करेंगे, मतलब दोनों का एक दिन का काम बराबर है। दोनों का एक दिन का काम बराबर है ना, तभी तो जाके 10 दिन में खत्म हो रहा है। तो एक दिन का काम क्या है? 3 मैन का 3M और 6 वीमेन का 6W। तो ये बराबर हो गया, तो मैन बाई वीमेन 2/1 आ गया। डायरेक्ट आ रहा है ये, तो इतना नाटक करने का कोई जरूरत ही नहीं था इसमें, ठीक है? तो M/W 2/1 आ गया। फिर आप देखो, 3 मैन को 10 दिन लगता है। तो 3 मैन मतलब 3 गुना 2, 3 गुना 2 6 गुना 10 मतलब 60। ये हो गया टोटल वर्क। और उसको बिठा दो आप 12 मैन और 6 वीमेन में। बुझले तो है। ठीक है, इसमें इतना कुछ नाटक नहीं चाहिए था। ये डायरेक्ट बनने वाला सवाल है, क्योंकि इसमें टाइम सेम है ना। उन सब चीजों का फायदा उठाना चाहिए जब टाइम सेम होता है। तो टाइम अगर सेम है, इसका मतलब एक दिन का काम बराबर है, एफिशिएंसी सेम है। तो 3 मैन और 6 वीमेन का एफिशिएंसी इक्वल है। तो मैन वीमेन आ गया, वहां से वर्क निकाल लो। मतलब मैन वीमेन आ गया, तो बोला है कि 3 मैन को काम करने में कितना दिन लगता है? 10 दिन। तो मैन का एफिशिएंसी 2 है, तो 3 इंटू 2 इंटू 10 60, दिस इज योर वर्क। आपको कितने लोगों से कराना है? 12 मैन और 6 वीमेन से। तो 12 मैन कितना एफिशिएंसी लाएंगे? एक मैन 2 ला रहा है, तो 12 मैन 24 लाएगा। और 6 वीमेन, एक वीमेन 6 ला रहा है, तो 6 वीमेन भी 6 ही लाएंगे। तो 60/30 2 डेज। क्लियर है ना? ये देखो तो, प्लीज चेक वंस। जिन लोगों का आंसर नहीं आया, और जिन लोगों का आंसर नहीं आया उनको तो क्लियर हो रहा है, बट उनका आंसर आ ही नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम है? इजी इजी चीज का आंसर नहीं आ रहा है। हम्म। क्लियर है ना? आप लोग आंसर निकालने को ट्राई करो। सौरभ, श्रेयोशी, कांचन, एनोनिमस, फिर चिलोजी शायद आज क्लास में नहीं है, संतोष भी नहीं है। ट्राई करो आंसर निकालने को, धीरे धीरे आ जाएगा समझ में। ये वाला करो तो, 2 men can complete a piece of work in 3 days, 3 women in 4 days, 4 children in 6 days। संतोष, अरमान, तुमको ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है। देखो, कभी कभी लिमिट क्रॉस हो जाता है, तब गुस्सा आ जाता है। मैं कुछ कुछ भी तो नहीं बोल दूंगा ना, ये तो आपको ही पता है। आप कुछ भी बोल सकते हो, मैं तो कुछ भी नहीं बोलूंगा ना। कुछ भी मत बोलो यार क्लास में, ठीक है? कुछ भी मत बोलो, एक लिमिट होता है, उस लिमिट को मेंटेन करना चाहिए। ज्यादा हो गया, हाँ। करो करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। ये क्वेश्चन भी वो हो रहा है। सी। हाँ, सी सही होगा। ए।
ए आंसर है ए आंसर है ए इज द राइट आंसर। ट्राई, बाकी लोग प्लीज प्लीज ट्राई टू फाइंड द आंसर यार। आप लोग मैन वीमेन और चिल्ड्रन का रेशियो नहीं निकल पा रहे हो। हाँ ए, ठीक है देखो, 2 men कैन कंप्लीट द वर्क इन 3 days, तो 2 men 3 दिन काम करने से हो जाएगा, 3 women 4 दिन काम करने से भी हो जाएगा, और 4 children 6 दिन काम करने से भी हो जाएगा। तो ये 2 3 6, 3 4 12, 4 6 24, तो 6 से काट दो। तो मैन इज इक्वल टू 2 women इज इक्वल टू 4 children, मैन इज इक्वल टू 2 women इज इक्वल टू 4 children। इन सब सिचुएशन में आपको क्या करना है पता है? आपको जो जो नंबर है ना, जैसे यहाँ पे 1 है, तो 1 2 और 4 का एलसीएम ले लो। 1 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 4। तो आप तीनों को मान लो कि तीनों ही 4 है, तीनों ही 4 है। तो तीनों अगर 4 होगा, तीनों 4 होगा तो एम एम को, मतलब एम क्या होगा? 1। 2 डब्ल्यू 4 है तो डब्ल्यू होगा 2, और 4 सी 4 है तो सी होगा, सॉरी 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 सॉरी, एम 4 होगा ना, एम तो 4 ही है, और 2 और इधर 1, ठीक है, 4 to 1। तो ये एम मैन वीमेन और चिल्ड्रन का रेशियो आ गया एफिशिएंसी का। ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं करना है, कहीं से भी वर्क निकाल लो, मैन के जगह पे 4 डाल दो, तो 2 into 8, सॉरी 2 into 4 into 3, दिस इज योर वर्क, दिस इज योर वर्क। तो वर्क कितना है? 2 2 4 8, 8 3 24, 24 वर्क है। और एफिशिएंसी क्या है? आपको एक मैन एक वीमेन, तो एक मैन एक वीमेन मतलब 4 और 2 6, और 2 चिल्ड्रन मतलब 2 8, तो 24/8 कितना होता है? 3 होता है ना, 3 days। यहाँ कितने लोगों ने काम किया? एक मैन एक वीमेन और 2 चिल्ड्रन। तो एक मैन का एफिशिएंसी कितना होगा? एक मैन का एफिशिएंसी 4, एक वीमेन का 2, और 2 चिल्ड्रन का 2, तो 4 2 6 और 2 8। है ना, समझ में आया ना? देखो तो, इज इट क्लियर नाउ? इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, ओके इट इज क्लियर नो? यस आ गया ना? ओके, बट अगर आप थोड़ा सा और फास्ट, थोड़ा सा और अंदर क्वेश्चन को देख सकते हो, कैलकुलेशन अगर और तेज है तो आप ये सब करोगे ही नहीं। तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा यहाँ पे कि तीन तीन दिन में काम हो रहा है, 4 दिन में काम हो रहा है, और 6 दिन में काम हो रहा है, मतलब 3 4 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। मुझे जब वर्क निकालना है, मुझे 3 4 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 4 6 का एलसीएम 12, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 2 से कट जाता है, तो मैन का एफिशिएंसी उससे भी डायरेक्टली आ जाएगा। अगर आपको, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा दूर तक सोचो, तब इतना कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है। बेसी दूरे देखते গিয়ে ভুল করছি। ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, লাগবে না দেখতে, লাগবে না। तो আমি যে मैन मैन वीमेन और चिल्ड्रन जो मैंने निकाला ना, वो ऐसे ही निकाल दिया, मतलब डायरेक्ट आ गया ना। बट ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ज्यादा दूर देखने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो प्रीलिम्स में थोड़ा दूर देखना आना चाहिए ना, नहीं तो आप दूसरों से तेज कैसे बनोगे? ठीक है चलो, चलो ठीक है, देखने का जरूरत नहीं, ये वाला क्वेश्चन करो, जल्दी करो जल्दी करो। दोनों बात आप ही बोल रहे हो, अभी आप लोग एग्री नहीं करोगे तो क्या बोलूं? आप लोग दूर देखना ही नहीं चाहते हो। मेरा तो चश्मा है ना, मुझे तो दिख जाता है दूर का। तुम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करो, इसको सॉल्व करो। ये हो गया।
रेशियो वाला संतोष, क्या रेशियो वाला यार, समझ में तो नहीं आया। वो एलसीएम वाला। निकालो इसका आंसर। थ्री मैन कैन कंप्लीट। ये गलत हुआ ना, तब तो मैं सर स्क्रीन में घुस के घुसा तो मारना पड़ेगा एक एक। अच्छा, और किसी का नहीं आया? विश्वजीत बी। अभी आप दोनों को ऐसा लग रहा है ना गलत हो सकता है। देखो देखो, थ्री मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन वन डे। तीन मैन को, क्योंकि आप लोगों को, मुझे ये डाउट था, आप लोगों को लास्ट वाला पार्ट समझ में ही नहीं आया क्वेश्चन का, इसीलिए गलत हुआ। तीन मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन एक डे, तो तीन मैन इस काम को एक दिन में करते हैं। while the same work is completed by 8 women in 3/4 days, इसी काम को 8 women 3/4 days में करते हैं। and the same work will be done by 18 children in half day, तो इसी काम को 18 children आधे दिन में करेंगे। तो रेशियो निकालिए, 3m बराबर दो तीन दो 6 विमेन बराबर 9 चिल्ड्रन। तो ये तीनों, 3 6 9 का एलसीएम 18। तो तीन में क्या मल्टीप्लाई करूँ 18 आने के लिए? 3 6 9 का एलसीएम 18, मतलब ये तीनों ही 18 है। तो तीन में क्या मल्टीप्लाई करूँ 18 आने के लिए? 6। 6 में क्या मल्टीप्लाई करूँ? 3। और 9 में क्या मल्टीप्लाई करूँ? 2। 9 में 2, ठीक है। अभी देखो, वर्क तो 3m ही वर्क है ना, 3m ही वर्क है, तो मैन का एफिशिएंसी 3। अच्छा, यही वर्क है, यही वर्क है ना, इतना कुछ करने का क्या जरूरत है? तीन मैन जो करते, मैन 6 है, तो तीन मैन जितना काम करते एक दिन में वही वर्क है, तो 3 इंटू 6 18, दिस इज योर वर्क। अभी आपको क्वेश्चन में पूछा है, 3 women and 3 children आर एंगेज्ड इन द सेम वर्क फॉर वन डे। आपको 3 women और 3 children से ये काम सिर्फ एक दिन कराना है। तो 3 women और 3 children एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 women का एफिशिएंसी, वीमेन का एफिशिएंसी 3 है, तो 3 women का कितना होगा? 9। और चिल्ड्रन का 2 है, चिल्ड्रन का एफिशिएंसी 2 है, मतलब एक चिल्ड्रन एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 3 चिल्ड्रन कितना करेंगे? 6 यूनिट। तो 15 यूनिट वर्क तो इन लोगों ने ही कर दिया। बचा कितना है? 3 यूनिट वर्क बचा है। 18 इज द टोटल वर्क, 3 यूनिट वर्क बचा है। आपको पूछा है देन हाउ मेनी मोर डेज विल बी रिक्वायर्ड बाय ए मैन वर्किंग अलोन टू कंप्लीट द वर्क। अगर एक आदमी आता है तो उसको और कितना दिन चाहिए उस काम को करने के लिए? एक आदमी एक दिन में 6 यूनिट करेगा, 3 यूनिट ही करना है। एक आदमी एक दिन में 6 यूनिट कर लेता है, उसको तो 3 यूनिट ही करना है ना, तो उसको आधा दिन चाहिए। आधा दिन चाहिए ना भाई। एक आदमी एक दिन में 6 यूनिट करता है, 6 यूनिट्स इज डन इन वन डे, देन 3 यूनिट्स विल बी डन इन हाफ डे, राइट? आप उस इंसान को आधा आधा थोड़ी कर दोगे। उस इंसान को आधा काट दोगे क्या बीच से, आधा काम करने के लिए? नहीं ना, दिन को ही आधा करोगे, दिन को ही आधा करोगे। बुझले? ठीक है, समझ में आया ना? देखो तो, जल्दी देखो यार, प्लीज टेल मी इफ यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम और नॉट। प्लीज टेल मी, check the problem properly. Yes, see, this is the problem with time and work. মাথা মুন্ডু খারাপ হচ্ছে। আরে হবে না, হবে না, পারছি না কিছু। পারবে পারবে, আরে। अच्छा ठीक है, ये बाकी लोगों को समझ में आ रहा है ना? देखो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, देखो तो पूरा चीज। ये कहाँ टफ था बोलो तो? ये कहाँ, कोई कहाँ टफ था? सिर्फ मिला नहीं तो है। ये कितना काम कर रहा है, ये इतना कर रहा है, कैलकुलेशन ही तो है इसमें, और क्या है? टफ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उनको टाइम एंड वर्क का, तब समझ में आएगा। ये तो टफ नहीं है ना, ये तो इजी है। लैंग्वेज टफ है, लैंग्वेज हो सकता है टफ है, नो डाउट, बट लैंग्वेज तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो तो आप, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन, टीचर के लिए सब आसान, ऐसा बात नहीं है। आपको ऐसा लगता है, आपको पता है एक एक शॉर्टकट वो करने के लिए, सोचने के लिए मुझे कितना टाइम लगता है? एक बार मुझे एक डाउट पूछा था, वो क्वेश्चन को मैंने 3 4 घंटा सॉल्व किया। नॉट डायरेक्ट एक बार बैठ के नहीं, टाइम टाइम, मतलब सुबह को एक दिन, फिर 1 घंटा, फिर कभी आधा घंटा देख लिया। ऐसा नहीं, एक एक शॉर्टकट सोचने में बहुत टाइम लगता है यार, बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं है। वो आपको दिखा देने से आपको इजी लगता है उसमें, तो क्या हुआ? मुझे, और हर एक शॉर्टकट मैंने पहले किसी टीचर से नहीं सीखा है ना,
नो डाउट 50-60% मैंने सीखा है, बट 40% तो मैंने खुद बनाया, तो वो बनाने में टाइम लगता है ना, वो सोचना सोचना भी तो पड़ेगा, सोचेगा कौन? मैथ का एक वो करने में थोड़ा टाइम लगता है। जल्दी करो जल्दी करो। क्वेश्चन अगर इजी नहीं होगा ना तो क्लास में किसी से ही नहीं होगा, और क्वेश्चन अगर इजी नहीं होगा वो मुझसे भी नहीं होगा। D60, ओके, वेरी नाइस। मेरा भी आंसर 60 आ रहा है। प्रियंका, आपने पूरा 12 मैन और 18 वीमेन का 10 दिन का काम इज इक्वल टू 3 मैन और 18 वीमेन का 10 दिन, 10 दिन का काम वैसे किया ना, मतलब वैसे ही किया ना, मतलब इधर भी 18 वीमेन, यस वैसे ही किया ना। डी, ओके। आप लोग कर लो सब लोग, नॉर्मल अप्रोच से तो सब निकालो यार, नहीं तो फिर मैं नहीं करूंगा सॉल्व। जल्दी करो, एटलीस्ट नॉर्मल अप्रोच से सब लोग निकाल लो। इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हैं। इफ यू कैन सी द क्वेश्चन प्रॉपरली देन यू विल अंडरस्टैंड। आप जल्दी करो प्लीज, थोड़ा जल्दी करो, बाकी लोग प्लीज यार, आप लोग क्या करोगे मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। आपसे एग्जामिनर आके पेपर छीन के चला जाएगा, पता है। देखो, एक मेथड तो सिंपल है कि 12 मैन और 18 वीमेन, 12 मैन काम कर रहे और 18 वीमेन काम कर रहे, इनको कितना दिन चाहिए? 10 दिन। इनको चाहिए 10 दिन। और उसी जगह पे 3 मैन और 18 वीमेन को चाहिए कितना दिन? 12 दिन। तो कैलकुलेशन थोड़ा छोटा करना, यहाँ पे जैसे 12 × 10 होगा, 12 × 10 120 तो इजी है, और यहाँ पे 3 × 12 36 भी इजी है, तो इधर 36 इज इक्वल टू इधर 18 × 12, 18 × 10, ये डायरेक्ट लिखना, 18 × 2, ये सब आप लोग थोड़ा तो वो कर लो, ठीक है। यहाँ पे 18 × 12 है, माइनस 18 × 10, तो 18 × 2 ही होगा ना, तो ये 120 और इधर 36, मतलब यानी कि कितना होता है? 84 M। 84 M बराबर 36 W, ये आ रहा है ना। हाँ, तो ये 12 से कटेगा ये 7 बार, ये 12 से कटेगा 3 बार, तो मैन बाई वीमेन कितना आएगा? मैन बाई वीमेन 3/7 आएगा। किसी को भी डाल दो इसमें, वर्क निकालो, 2 मैन और 3 वीमेन का निकाल लो, ठीक है। बट हम लोग इसको ऐसे नहीं करेंगे। आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे 12 मैन। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, अगर एक काम में 5 मैन है और 2 वीमेन है, और इस काम को ये लोग 10 दिन में कर रहे हैं, आप मान लो कि 5 मैन और 2 वीमेन इस काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो 10 मैन और 4 वीमेन इस काम को कितने दिन में करेंगे? 20 दिन में। 20 दिन में ना, है कि नहीं? ये सुन लो, 20 दिन में करेंगे। नहीं, 20 दिन में करेंगे। नहीं नहीं, 20 दिन में देखो, 20 दिन में नहीं करेंगे ना। 20 दिन में कैसे करेंगे? अगर लोग बढ़ गए तो टाइम कम जाएगा ना, लोग अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो टाइम कम जाएगा, सिंपल बात है। तो 5 मैन और 2 वीमेन को अगर 10 दिन चाहिए, तो हमने एफिशिएंसी को यहाँ पे डबल कर दिया, एफिशिएंसी को डबल कर दिया, एफिशिएंसी को डबल कर दिया, तो टाइम आधा हो जाएगा ना। एफिशिएंसी और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
एफिशिएंसी अगर डबल हुआ है तो टाइम आधा होगा। ये चीज समझ में आ रहा है ना? देखो तो प्लीज चेक। देखो ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? यस, बाकी लोग सब लोग बताओ। एफिशिएंसी और टाइम उल्टा होता है ना। अगर काम सेम है, काम अगर सेम है, if the work is constant, then if you double the efficiency, then they will take half the amount of time as compared to the previous time। आधा टाइम लेंगे ना। यही तो कॉन्सेप्ट है भाई। एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी वर्क बाय टाइम होता है। तो वर्क क्या होता है? वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये तो मैंने पहले ही समझाया था। अगर वर्क अगर कांस्टेंट होता है तो एफिशिएंसी और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब एफिशिएंसी का रेशियो, अगर एफिशिएंसी डबल हुआ है मतलब 1 से 2 हुआ है, तो टाइम 2 से 1 होगा, मतलब टाइम हाफ हो रहा है। तो एफिशिएंसी डबल होने से टाइम हाफ होगा। सिंपल, एफिशिएंसी डबल होने से टाइम हाफ होगा ना। आप खुद मान लो ना। अगर आप आज 10 लोग मिलके काम करोगे, उस 10 काम में 10 दिन लग रहा है, आप 20 लोगों को लेके आओ तो काम 5 दिन में हो जाएगा ना। सही बात है ना? तो एफिशिएंसी अगर डबल हो रहा है तो टाइम आधा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी यही करना था। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 12 मेन और 18 वीमेन को कितना दिन लगता है? 10 दिन। 10 दिन। और मुझे कितना निकालना है? 2 मेन और 3 वीमेन। 2 मेन और 3 वीमेन। तो मैंने क्या किया? मैंने एफिशिएंसी को 1/6 किया। एफिशिएंसी 1/6 हो रहा है तो टाइम क्या होगा? ये होगा ना। है कि नहीं? बोलो यस और नो, टेल मी। यस, ये बढ़िया था। सर हाँ बोलो। अगर यहाँ में ऐसा दे देता 2 men और 5 women। नहीं, तब नहीं होगा। तब नहीं होगा ऑब्वियसली। ये क्लियर हो गया ना? ये समझ में आया ना आप लोगों को? देखो, अगर एफिशिएंसी 1/6 हो रहा है तो टाइम 6 गुना हो जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। एफिशिएंसी जितना टाइम्स होगा, टाइम उसका 1/वो टाइम होगा। बस उतना ही। ठीक, ये स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। दीज आर प्रीलिम्स लेवल में ये सब ही आता है। प्रीलिम्स में आपको थोड़ी पूरा करने देगा। प्रीलिम्स में तो आपको ये चेक करेगा ना कि आपको नॉलेज कितना है, आपको कितना पता है टाइम इन वर्क, आपने कितना प्रैक्टिस किया है, मतलब उस हिसाब से आप कितना जल्दी जा सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। प्रीलिम्स में तो यही होता है। प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप आरआरबी क्लर्क के मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑब्वियसली। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। प्लीज थोड़ा सा जल्दी करो यार, थोड़ा टाइम को थोड़ा जल्दी जाने दो। बी, ओके, लेट मी सी। करेक्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी फास्ट, वेरी गुड, খুবই ভালো। देखा, ये स्पीड होना चाहिए कैलकुलेशन का, डायरेक्ट। सही बात है, आपका कैलकुलेशन तो बहुत जबरदस्त है यार। बाकी लोग ट्राई करो प्लीज, थोड़ा प्लीज बी फास्ट, लिटिल फास्ट। ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है आज, हो जाएगा। बस आप लोग थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करो। नहीं हो रहा है कि ये प्रॉब्लम? देखो, देखो 6 मेन और 8 वीमेन को कितना दिन लगता है? 14 डेज।
आपको निकालना कितने लोगों के लिए, 21 एंड 28, 21 मैन और 28 वुमेन। आपको थोड़ा सा मैथ फास्ट होना चाहिए, ठीक है। देखो 6 इंटू 3 होता है 18 प्लस 3, 18 प्लस 3 मतलब इंटू 3.5 है कि नहीं है, बोलो तो। 6 इंटू 3 18 हो गया और एक्स्ट्रा 3 बचा है, तो 3 और आधा, मतलब 6 इंटू 3 हो गया और बाकी 3 बचा है मतलब 0.5, तो 3 और 0.5 तो 3.5 हुआ ना, ये हुआ कि नहीं, बोलो तो। ये किसी को डाउट है कि इसमें कैसे हुआ सर? ये सिंपल बात है। तो ये 3.5 हुआ, ये भी तो हुआ है। 8 इंटू 3 24 प्लस 4, 24 प्लस 4 मतलब इंटू 3.5। तो 3.5 से क्या मतलब है, 3.5 से मतलब इंटू 7/2 हुआ है। तो टाइम क्या होगा, इंटू 2/7 होगा ना। तो 14 इंटू 2/7 कितना होता है, 4 डेज, है ना। इज इट, इजंट इट, सही है ना बात। यस, ठीक है। सबको समझ में आया ये चीज? एनीवन among you having any doubt here in this part, because I don't think, नहीं, ऐसा तो और नहीं है क्वेश्चन। ये समझ में आया ना, देखो तो, कभी कभी दिमाग में नहीं आता, आएगा आएगा। सबको आ रहा है ना, किसी को डाउट तो नहीं है ना इसमें, क्या कैसे किया, एकदम हवा में तो नहीं आया ना, प्रोसेस है ना। इंटू 7/2 हो रहा है तो उधर इंटू 2/7 होगा, ठीक है। चलिए, ये आ जाना चाहिए था। डिसअपॉइंटिंग, रियली डिसअपॉइंटिंग कि ये सिर्फ प्रिया ने निकाला। ये सब आप लोग सब निकालना चाहिए, एटलीस्ट उस लेवल तक तो हो जाना चाहिए यार। अदरवाइज मुझे नहीं पता आप लोग क्या प्रिपरेशन कर रहे हो, सीरियसली डोंट फील बैड। बट आपको ये चीज समझ में अगर नहीं आ रहा है कि 6 से 21 आया और 8 से 28 के सेम चीज करके आया, देन समथिंग इज लैकिंग बिहाइंड, ठीक है। सो कैलकुलेशन में आप लोग काम करो थोड़ा सा, प्लीज डू इट। ये वाला क्वेश्चन करो। 4 days। बढ़िया यार, इतना जल्दी कैसे निकाल दिया, बढ़िया, सही है। बढ़िया यार अरमान, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, शुक्रिया। आप लोग थोड़ा इंग्लिश अच्छे से पढ़ो यार, आप लोगों का तो मैथ्स अच्छा हो गया अभी, तो टेंशन नहीं है। क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें, प्लीज ट्राई फास्ट। सी, देखिए, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो तो, 2 मैन और 3 वीमेन, 2 मैन और 3 वीमेन एक काम को 12 दिन में करेंगे, और उसी काम को 3 मैन और 2 वीमेन मिलके 8 दिन में करेंगे। तो यहाँ पे 2 M 12 मतलब 24 M, यहाँ पे 3 M और 8 मतलब 24 M। तो 24 M इधर से और इधर से कैंसिल हो जाएगा, 24 M इधर से और इधर से कैंसिल हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना, मैं हर एक चीज लिखूं क्या, या समझ में आ रहा है बोलो तो। मैं बोल रहा हूँ 2 × 12 24 हुआ ना, और इधर 3 × 8 भी 24 हुआ, तो 24 24 कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस माइनस हो जाएगा। समझ में आता है ना ये सब तो अभी तक। तो इधर क्या बचेगा, 36 वीमेन इज इक्वल टू, कितना बचेगा,
टू 16 वीमेन, मतलब 20 वीमेन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? कौन मुझे समझा सकता है इसका मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 20 वीमेन इज इक्वल टू 0? इसका मीनिंग क्या है? ये मत बोलना कि सर 20 वीमेन 0 हो गया। मीनिंग समझाइए। प्रिया और अरमान, आप लोग दोनों समझाओ। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको बेवकूफ बनाया गया है और कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में वीमेन ने काम ही नहीं किया, ये ऐसे ही लिखा है, मतलब ऐसे ही दिखाने के लिए बोला है कि वीमेन है, काम में है, बट काम किया नहीं है। हाँ, वो नॉट वर्किंग। एफिशिएंसी 0 मतलब काम ही नहीं किया है, तो वो तो सिर्फ उल्लू बना रहा है बस, और कुछ नहीं। इसका मतलब जो काम है सिर्फ मैन ने ही किया है। तो 2 मैन ने उस काम को 12 दिन में किया है। तो 2 मैन ने उस काम को 12 दिन में किया है। देखो, यहाँ पे सिर्फ मैन ही काम कर रहा है, मतलब कैलकुलेट 6 मैन एंड 27 वीमेन। तो 6 मैन एंड 27 वीमेन में भी 27 वीमेन का कुछ काम नहीं है। ठीक है, कुछ काम नहीं है, वो ऐसे ही लिखा है बस। सिर्फ 6 मैन का ही काम है। तो 6 मैन का ही काम है, तो मतलब सिर्फ मैन ही काम करेंगे। तो मैं मैन का एफिशिएंसी को 1 मान लूं, आपको कोई प्रॉब्लम होगा क्या? बोलो तो, आपको ये चीज समझने में। इफ आई कंसिडर इट टू बी 1, मैन का एफिशिएंसी अगर मैंने 1 मान लिया, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा? प्लीज चेक। प्रॉब्लम होने से बोलो मुझे, अगर समझ में नहीं आता है तो बोलो। ऑनेस्टली सच में बताओ। प्रॉब्लम होने से मैं नहीं मानूंगा। एक तो आप लोग यार मुंह नहीं खोलोगे, हाथ भी नहीं चलाओगे। देखो, ये m को मैं अगर 1 नहीं मानता हूं, अगर मैं m को 1 नहीं मानता हूं, m ही रहने दो, तो 2 × 12 24m। तो यही वर्क होगा, दिस इज द वर्क। यही वर्क होगा ना। आपको पूछा है यही काम 6 मैन कितना दिन में करेंगे, तो 24m मेरा वर्क है, इसको 6 मैन करेंगे, तो कितना दिन लगेगा? 4 दिन। मैं वही बोल रहा था ना, अगर मैं m को 1 भी मान लेता तो क्या फर्क पड़ता? समझ समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? कि सब तो m ही है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, m को 1 भी मान लेता क्या फर्क, क्योंकि सब तो m ही है ना। 1 मानो, 2 मानो, 10 मान लो, कुछ भी मान लो, आप 100 मान लो, कटेगा ही ना। क्योंकि सब तो मैन ही है ना, इधर भी मैन, उधर भी मैन। वीमेन तो है ही नहीं। तो वीमेन अगर है नहीं है, तो आप मैन को कुछ भी मान लो भाई। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये चीज इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमाने वाला था, लेकिन उतना भी नहीं, क्योंकि कॉमन बात है, वीमेन का एफिशिएंसी 0 तो हो सकता है। चलो, ये वाला क्वेश्चन करो। डी 10 दिन में? 10 दिन में क्या बात कर रहे थे? 10 दिन में कैसे हो जाएगा यार? क्या वो बात कर रहे हैं? 10 दिन तो हो ही नहीं सकता है। कोई बात नहीं, सॉरी का बात नहीं है, ऐसे ही बोल रहा हूँ। ट्राई करो, थोड़ा ट्राई करो, इजी क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है। हर 10 दिन के बाद 5 आदमी कम हो जा रहा है। हर, जैसे अभी स्टार्ट हुआ ना, 10 दिन काम किया, फिर उसके बाद 5 आदमी कम, फिर 10, वो लोग 10 दिन काम करेंगे, फिर 5 कम, फिर 10 दिन, फिर 5 कम, फिर 10 दिन, फिर 5 कम, ऐसे कर करके आपको बताना है कि काम कितने दिन में हो जाएगा। विश्वजीत का आंसर आ रहा है 50। ऑप्शन ही ऐसा है ना, 50 ही होगा। है ना? ऑप्शन देख के अगर किया है तो मैं नाम भी डाल देता हूँ।
ऑप्शन ही ऐसा है। नहीं आ रहा है समझ में। अच्छा देखो यहाँ पे बी आ रहा है, ओके देखो यहाँ पे तो सब मैन ही है। विमेन विमेन का तो कोई चक्कर नहीं है, औरत का चक्कर नहीं है इसमें। तो औरत का अगर चक्कर नहीं है तो मैं मैन का एफिशिएंसी को 1 मान लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। ठीक है, मैं 1 नहीं मानता हूँ, छोड़ो, आपको कंफ्यूजन होगा इसमें। देखो 50 आदमी को 40 दिन लगता है, तो काम कितना है? 50 आदमी का एफिशिएंसी 50 एम, इनको 40 दिन लगता है, तो कितना काम है? 2000 एम। 2000 एम, दिस इज योर वर्क। 2000 एम इज योर वर्क। आपको बोल रहे 50 आदमी थे, 10 दिन के बाद 5 आदमी चला जाता है, तो मतलब पहले 50 आदमी थे, उन्होंने 10 दिन काम किया होगा, कितना कर लेंगे? 500 एम हुआ, 500 एम। फिर 5 आदमी चले गए तो 45 बच गए, इन्होंने भी 10 दिन काम किया होगा, तो कितना हो गया? 450 एम। फिर 5 आदमी चले गए तो 40 आदमी थे, इन्होंने भी 10 दिन काम किया होगा, तो होगा 400 एम। फिर 5 आज चले गए तो 35 लोग बचे, इन्होंने भी 10 दिन काम किया होगा, तो कितना होगा? 350 एम। अभी तक सम सम कितना हो गया? 500, 500 इधर, 800, 1300, 1700 हो गया। तो बाद में फिर 30 एम। हाँ, 1700 हो गया। फिर 30 एम बचे, इन्होंने भी 10 दिन काम किया, कितना कर लेंगे? 300 एम। तो 1700 300 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2000। तो मतलब कितना दिन काम किया? 10 दिन, 10 दिन, 10 दिन, 10 दिन, 10 दिन, तो 50 दिन। समझ में आया ना? बेसिक क्वेश्चन था एकदम, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ 10 दिन बाद बाद आदमी चला जाता है, बस तो जो रह जाता है वो 10 दिन काम करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ ना? देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। ठीक है। अच्छा, और एक बात, यहाँ पे अगर मैं एम को हटा देता तो प्रॉब्लम नहीं होता ना? एम को अगर मैं 1 मान लेता, है ना? समझ में आता है ना आपको? अगर मैं एम को 1 भी मान लेता फिर भी क्या प्रॉब्लम होता? कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, बट ठीक है, ऐसे ही क्यों 1 मानना है? अगर है तो प्रॉब्लम तो है नहीं। ठीक है, ये क्लियर हुआ ना सबको? प्लीज एक बार चेक करके बता दो यार, देन आई विल मूव शो यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज टेल मी। यस। हाँ, समझ में आ गया ना? चलिए, आपको मॉक टेस्ट में जितना क्वेश्चन मिलेगा ना, आपको 70 से 80% क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ही मिलेगा। कभी कभी बहुत हो सकता है अलग है, ये तो मॉक में ही मिला था मुझे, अभी 2-3 दिन पहले मिला था, किसी ने भेजा था मुझे ये वाला क्वेश्चन, सेम 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 ऐसा टाइप का। लोग चले जाते हैं, फिर वो होता है एक ही टाइप का क्वेश्चन। अगर आप पूरा सिलेबस को वास्टली कवर कर लोगे ना, क्वांट में बहुत बड़ा है नो डाउट, बट आप कवर कर लोगे ना तो आपका बहुत चीज मतलब कॉमन कॉमन ही आ जाता है, सिर्फ फिगर्स अलग रहेगा। और जो ज्यादा ब्रेन यूज करने वाला होगा उसमें तो उपाय नहीं है, उसमें तो यूज करना ही है। ये वाला क्वेश्चन करो। डी, ओके। डी होगा ना? डी डी। इसको क्या हो गया प्रियंका दास को? देख लो, डी होगा ना श्योर।
बाकी आप लोग ट्राई कर लो थोड़ा सा। डी, अच्छा डी होगा तो आंसर क्या है, मतलब आंसर बोलो। 22.5 है आंसर। 30 men कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days। तो 30 men को एक काम को करने के लिए 20 दिन चाहिए। तो काम कितना होगा, 600 m होगा, 600 m। फिर बोला है 10 दिन के बाद 5 इंसान चला जाता है, तो 30 इंसान ने स्टार्ट किया होगा काम को। पहले तो 10 दिन काम किया होगा ना, तो 300 m काम कर लिया होगा। फिर 5 लोग कम गए, तो 25 लोगों ने फिर 10 दिन काम किया, तो 250 कर लिया। तो 550 तो इधर ही हो गया। 550 m तो इधर ही हो गया। 550 m तो इधर ही हो गया। बचा कितना, बचा है 50 m। 50 m बचा है। इसको कितने लोग करेंगे, 20 लोग करेंगे। कितने दिन में करेंगे, 20 लोग 50 m को कितने दिन में करेंगे, 2.5 दिन में करेंगे ना। 20 × 2.5 50 होता है ना, 20 × 2.5 ही तो 50 होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा अभी डायरेक्ट जा रहा हूँ, मतलब क्योंकि बहुत वो हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो काम कितना बचा है, 50 m। दिस इज योर वर्क, ये वर्क है। एक दिन में कितना काम होगा, 20 m, क्योंकि 20 20 मैन है तो एक दिन में 20 m होगा। तो उसको करने के लिए दिन कितना चाहिए, 2.5 दिन चाहिए ना, 2.5 दिन 2.5 डेज चाहिए। 2.5 डेज ही चाहिए। तो 10 दिन 10 दिन 20 दिन और इधर 2.5, तो डी होगा इसका आंसर। 22.5 डेज इज द राइट आंसर। ठीक है, पहले 10 दिन आया, फिर 10 दिन 20 और इधर इधर 2.5 दिन, मतलब 22.5 डेज इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर, समझ में आ गया ना ये। बहुत लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा है, मुझे पता है, बट आप लोग बोलो। आप लोग जब तक नहीं बोलोगे मैं तो ऐसे ही जाते रहूंगा। आप लोग बोलोगे भी नहीं, और फिर आप लोग उसके बाद समझ में भी नहीं आएगा, आप लोग क्लास भी नहीं देखोगे। और मुझे आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग क्यों प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब कोई वही नहीं है, कोई बेस ही नहीं है उस चीज का। आप लोग ना, आप लोग पढ़ते हो और ना आप लोग क्लास देखते हो। वेन एवर मूड विल बी गुड देन यू विल कम टू क्लास। वेन एवर योर मूड वोंट बी देयर यू वोंट कम। उस तरीके से आपको फिर पता चल जाएगा मूड कैसा होना चाहिए। एग्जाम दे दो ना आप लोग, एक बार एग्जाम, यू गिव द एग्जाम। अभी तो एग्जाम आ रहा है ना, फिर आपको पता चलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग फिर भी, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आई नो, बट आप फिर भी नहीं बोलते हो, मतलब वही प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा काम 50 50 मैन का था, उसको 20 मैन ढाई ढाई दिन में कर लेंगे, तो 22.5 डेज। चलो हम लोग शायद लास्ट पार्ट में आ गए, क्लास का 3 ही क्वेश्चन बचा है। करो, डू दिस क्वेश्चन, प्लीज डू इट।
Very nice. At least you got some answer. Very nice. Anonymous. Very nice. I like this quality. Very की मतलब कोई question first time अब जब मैं कर रहा था ना, there are some people who can still find the answer no matter what, मतलब कैसे भी किया that doesn't matter, but still okay. I love this quality. ओके सप्तऋषि, आप माइक ऑन कीजिए एंड यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। बताओ, समझाओ इस क्वेश्चन का, पहले मीनिंग समझते हैं क्या लिखा है इसमें। सर एक बिल्डर है जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर फार्म हाउस बनाने का हाँ ठीक है, 20 डेज में, तो मतलब 20 दिन में बना के रेडी करके देना कंप्लीट है करेगा। उनको। हाँ हाँ, ठीक है इनिशियली 40 वर्कर्स वो काम पे लगाता है, ठीक है लेकिन उस 10 दिन के बाद वो 20 वर्कर्स एक्स्ट्रा ज्वाइन करवाता है ताकि वो कंप्लीट कर सके ऑन टाइम। ठीक है। हाँ फिर ठीक है, जो समझ में आ अगर गया। अगर अगर वर्कर्स ज्वाइन नहीं करते तो कितना टाइम ज्यादा लगता, मतलब यही पूछा हाँ है सर, ना। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि अगर अगर वो जो 20 वर्कर एक्स्ट्रा लाया, वो क्यों लाया, मतलब जैसे सपोज ये फार्म हाउस तो 20 दिन में करने का काम था ना, फार्म हाउस को कंप्लीट करने का काम 20 दिन में था। अभी और अभी आप लोग कॉपी में पेन मत चलाओ, मेरा बात सुनो। अगर फार्म हाउस को 20 दिन में खत्म करने का बात था तो 40 वर्कर ने उस काम को शुरू किया, तो फिर एक्स्ट्रा 10 दिन के बाद 20 एक्स्ट्रा वर्कर क्यों लाया, मतलब कैन एनीवन टेल मी। एफिशिएंसी कम था? नहीं, एफिशिएंसी कम था मतलब, हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा सा और अच्छे से समझाओ, और थोड़ा सा अच्छे से सर समझाओ। लेबर नंबर ऑफ लेबर्स शॉर्ट हो रहा था उस नंबर्स, पर्टिकुलर काम को ऑन टाइम करने के लिए। हाँ मतलब उसने जो ये 40 का अंदाजा लगाया था ना, ये गलत था। ये गलत था। वो 40 वर्कर से उसने सोचा कि 40 वर्कर 20 दिन काम करने से काम हो जाएगा, लेकिन एक्स अगर चाल उसने सोचा कि 40 वर्कर अगर 20 दिन काम करेंगे तो काम हो जाएगा, उसने ऐसे ही सोचा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, ऐसा हुआ नहीं। 5 होगा ना आंसर, हाँ ठीक है। ऐसा हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि 40 वर्कर इनफ नहीं था, काम उससे और ज्यादा था। ठीक है, काम उससे और भी ज्यादा था। करेक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि हर एक वर्कर मैन है, हर एक वर्कर को मैन मान लेते, नहीं तो चलो वीमेन मान लेते, तो एक तो वर्कर है तो डब्ल्यू मान लो। तो हुआ क्या देखो, 40 वर्कर ने काम को शुरू किया और 10 दिन बाद 20 वर्कर एक्स्ट्रा आ गए। मतलब पहले तो 40 वर्कर ने इतना काम किया होगा 10 दिन, 10 दिन तो इतना काम किया होगा 10 डेज में। और अगले 10 दिन में क्या हुआ, अगले दस दिन में क्या हुआ, 20 एक्स्ट्रा वर्कर आ गए। तो 40 तो थे ही, उससे 20 एक्स्ट्रा आ गए, उन्होंने भी 10 दिन काम किया। ठीक है, तो कितना काम, कितना है, अब बोलोगे 400 प्लस 600, 1000 डब्ल्यू, इतना काम है। आपको पूछा है कि अगर 20 एक्स्ट्रा वर्कर ज्वाइन नहीं करते तो कितना एक्स्ट्रा टाइम लगता है, ये पूछा है। इसका मतलब अगर 20 एक्स्ट्रा वर्कर ज्वाइन नहीं करते तो इस काम को कितने वर्कर्स करते, बताओ, इस काम को कितने वर्कर्स करते। 40। 40 करते, जितने थे उतने ही करते। तो इस काम को अगर 40 वर्कर्स करते ना भाई, तो कितना टाइम लगता। इस काम को अगर 40 वर्कर्स करते तो 25 दिन लगता ना। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा है कि पहले अगर 20 दिन लगा तो बाद में कितना दिन ज्यादा लगता, तो 5 दिन ज्यादा लगता। इसको अभी बहुत लोग ऐसा है, मैंने भी इसको लास्ट टाइम जब टाइम एंड वर्क पढ़ाया था, देन एक फॉर्मूला है mdh/w, उसका सुना है, उसका नाम mdh/w। हैव यू हर्ड ऑफ दैट फॉर्मूला, mdh/w? वो बकवास है, वो बकवास है, उसका कोई काम नहीं है, उसका कोई काम नहीं है, फॉर्मूला का जरूरत ही नहीं है टाइम एंड वर्क में। ठीक है, सिंपल चीज है, बकवास फॉर्मूला mdh/w, उससे कंफ्यूजन होता है, पता है। आप उसको याद करने जाओगे, आप सोचते रहोगे कि w क्या था, w समझ में ही नहीं आता है, मतलब कि कितना पार्ट हुआ। अभी जैसे यहाँ पे बोला ही नहीं है कितना काम हुआ, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा ना। ठीक है, मतलब मुझे तो इतना याद नहीं होता है, मतलब फॉर्मूला, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, मतलब ये चीज क्या था, मेरा ब्रेन पूरा ऑफ स्विच ऑफ हो जाता है। सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड, फॉर्मूला चाहिए ही नहीं, नॉर्मल चीज है, नॉर्मली करेंगे। पहले 40 वर्कर ने 10 दिन काम किया, फिर 60 वर्कर ने 10 दिन काम किया, तो 1000 डब्ल्यू काम हो गया। अब वर्कर का एफिशिएंसी 1 मान लो, अगर आपको मन है तो। यही पूछा है कि 1000 वर्कर अगर 40 दिन करेंगे तो कितना काम होगा। ठीक है, अभी देखो और एक चीज, इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी तो सोच सकते थे ना, देखो तो,
ऐसे भी तो सोच सकते थे। आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि सर यहाँ पे 40 वर्कर ने तो 20 दिन काम किया ही, बाकी यहाँ पे 20 वर्कर ने एक्स्ट्रा 10 दिन काम किया। ये चीज समझ में आता है? देखो 40 वर्कर ने तो 20 दिन काम किया ही है, 40 वर्कर ने तो 20 दिन काम किया ही है, बट ये जो एक्स्ट्रा 20 वर्कर आए इन्होंने भी तो 10 दिन काम किया, इन्होंने ही तो 10 दिन काम किया ना। समझ में आ रहा है ना आपको क्या बोल रहा हूं मैं? थोड़ा सा अंदर घुस के सोचो, समझ में आएगा। ज्यादा घुसने का जरूरत नहीं है, थोड़ा घुस जाओ। ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 40 वर्कर जो है इन्होंने तो 20 दिन काम किया ही था, बाकी जो 20 वर्कर एक्स्ट्रा है उन्होंने 10 दिन काम किया। आपको क्या पूछा है कि कितना दिन ज्यादा लगता अगर ये 20 वर्कर नहीं आते। अगर ये 20 वर्कर नहीं आते ना तो ये वाला काम तो 40 वर्कर ही करते 20 दिन का, ये वाला काम भी 40 वर्कर को करना पड़ता तब। तो ये जो 200 वर्क है 200 W, ये 40 वर्कर को करने में ये लोग कितना दिन ज्यादा लेते? 5 दिन। समझ में आया ना? देखो तो ये चीज समझ में आया कि नहीं? बोलो तो सच में, देख लो एक बार। रात को कौन फोन करता है? आ गया ना? यस यस, समझ में आया ना? आ गया ना? समझ में आ गया ना? देखो देखो 40 वर्कर तो 20 दिन ऐसे भी काम कर, उतना काम तो उसको पहले भी करना है बाद में भी करना है, बट एक्स्ट्रा जो वर्क है उसके लिए तो टाइम ज्यादा लगेगा ना, उसके लिए टाइम ज्यादा लगेगा। अच्छा अभी देखो, अच्छा किसी ने इस क्वेश्चन को रेशियो से बनाया क्या? एनीवन हु हैज डन इट यूजिंग रेशियो? एनीवन? कोई नहीं है, किसी ने रेशियो से बनाया? नहीं बनाया। देखो इसको रेशियो से भी बना सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि 40 वर्कर ने काम को शुरू किया है, तो ये काम चल रहा है, यहाँ पे काम चल रहा है। पहले ये काम दो दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहला 10 दिन का काम और बाद का 10 दिन का काम, बाद का 10 दिन का काम। ठीक है, पहले 10 दिन कितने वर्कर्स ने काम किया? आप बोलोगे सर 40 वर्कर ने काम किया। तो पहला जो 10 दिन है ये तो 40 ही करेंगे। सेकेंड केस में 60 वर्कर्स ने काम किया, सेकेंड केस में 60 वर्कर्स ने काम किया। लास्ट का 10 दिन, लास्ट का 10 दिन 60 वर्कर्स ने काम किया। ठीक है, लास्ट का 10 दिन 60 वर्कर्स ने काम किया, ये लास्ट का 10 दिन। तो हम लास्ट का 10 दिन को ही पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पहले का 10 दिन में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, पहले के 10 दिन में 20 वर्कर नहीं आए, लास्ट के 10 दिन में ही 20 वर्कर आए। लास्ट के 10 दिन में ही कुछ चेंज हो रहा है, पहले के 10 दिन में तो पहले भी 400 यूनिट काम हो रहा था, अभी भी 400 ही हो रहा है। जब वर्कर्स आए तभी भी 400 हो रहा है, वर्कर्स नहीं भी आता तभी भी 400 ही होता है। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं इस पार्ट को लेके कंसर्न हूँ, ये वाला। आई एम जस्ट वरीड अबाउट दिस पार्ट। अगर मैं इस पार्ट के बारे में सोचूं तो यहाँ पे पहले वर्कर्स 40 थे, बट 40 करने का बात था ना, 40 करने का बात था। ये वाला काम जो है 10 दिन वाला काम, ये 40 वर्कर करने का बात था, बट अभी कितने का वर्कर कर रहे? 60 वर्कर्स कर रहे। पहले 40 वर्कर करने का बात था, अभी 60 वर्कर्स कर रहे, मतलब एफिशिएंसी 2 से 3 हो गया। ये सेम काम है, सेम काम है, 10 दिन का ही काम है। तो सेम अगर काम है, एफिशिएंसी 2 से 3 हो गया, तो टाइम आप बोलोगे सर 3 से 2 हो जाएगा, टाइम 3 से 2 हो जाएगा। तो 60 वर्कर्स कितना दिन काम कर रहे हैं? आप बोलोगे सर 10 दिन काम कर रहे हैं, मतलब 2 यूनिट का वैल्यू 10 दिन, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 दिन। तो अगर 40 वर्कर्स काम करते तो वो लोग 1 यूनिट ज्यादा काम करते, मतलब 5 दिन ज्यादा काम करते, है कि नहीं? समझ में आया ये चीज? देख लो एक बार, प्लीज टेल मी इफ यू अंडरस्टूड दिस और नॉट। मतलब एक ही चीज है, वो जो मैंने लास्ट वाला बताया था वही है, सिर्फ रेशियोस दिखाया और कुछ नहीं है। नहीं आया समझ में आप लोगों को? अंडरस्टूड नो? किसी को डाउट है इसमें? पूछ लो, अगर डाउट है पूछो, डाउट है तो पूछ लो। डाउट है पूछो यार, जल्दी पूछो, जल्दी पूछो। लास्ट में? ठीक है, देखो देखो पहले क्या था, मतलब अगर वर्कर्स नहीं आते, आप मान लो कि वर्कर्स नहीं आते, तो 40 वर्कर ही थे। तो एफिशिएंसी, वर्कर्स क्या, वर्कर्स से क्या मतलब? वर्कर्स तो एफिशिएंसी है ना, और क्या है? और तो कुछ नहीं है। तो ये वाला जो काम है, ये वाला जो पार्ट है, इसको तो 40 लोग ही करते, 40 लोग ही करते ना, ये 40 लोग ही करते। बट बाद में 60 लोग आ गए,
मतलब मेरा एफिशिएंसी 2 से 3 हो गया। अभी ये काम तो सेम ही है ना सप्तऋषि, ये काम थोड़ी चेंज हो रहा है। उसी काम को पहले 40 लोग कर रहे थे, अभी 60 लोग कर रहे हैं, काम तो सेम है। सो वर्क इज कांस्टेंट। वर्क अगर कांस्टेंट होता है तो एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो उल्टा होगा, तो टाइम का रेशियो होगा 3:2। आपको ये चीज पता है कि जब 60 वर्कर्स काम करते हैं तो 10 दिन में इस काम को करते हैं। 60 वर्कर्स जब काम करते हैं इस काम को 10 दिन में करते हैं, मतलब 2 यूनिट का वैल्यू 10 दिन। 2 यूनिट का वैल्यू अगर 10 दिन है तो 1 यूनिट 5 दिन होगा। तो 40 वर्कर्स करने से इसको कितने दिन में करते? 15 दिन में करते, 3 यूनिट। तो कितने दिन ज्यादा में, कितना ज्यादा टाइम लेते? 5 दिन, 5 दिन ज्यादा लेते ना। 1 यूनिट टाइम ज्यादा लेते ना, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 दिन ही है, तो 5 दिन ज्यादा लेते, तो 5 डेज एक्स्ट्रा लेते। ठीक है, ज्यादा ब्रेन दिमाग मत मारना, अगर समझ में नहीं आता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है तो रहने दो, वो नॉर्मल मेथड से ही करो। जस्ट मैंने बताना था तो मैंने बता दिया। ठीक है, बट इसमें जरूरत नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से इसमें रेशियो का चीज घुसाने का कोई जरूरत नहीं है। बट स्टिल अभी आप किसी किसी को रेशियो से करने का शौक रहता है, जैसे मुझे है, तो मैं हमेशा रेशियो को ही प्रीफर करता हूँ। ठीक है, रेशियो से आप जितना क्वेश्चन को रेशियो से करोगे ना, आपका रेशियो उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। फिर एक टाइम में आप रेशियो में गॉड बन जाओगे, आपको कोई भी क्वेश्चन दे दो आप उसको सॉल्व कर दोगे यूजिंग रेशियो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, प्लीज डू इट। A contractor undertook to finish a road in 40 days. He employed 100 men. लास्ट क्वेश्चन नहीं, उसके बाद और एक है, सेम सेम टाइप है। करो, नहीं तो लास्ट वाला होमवर्क कर लेना, ये लास्ट करो। ठीक है, ये लास्ट कर लो, कोई बात नहीं। डी, डी आ रहा है। एक कॉन्ट्रैक्टर ने बोला है कि 40 दिन में काम हो जाएगा, तो 100 आदमी लगा दिया। डी। अच्छा, मैं देखो अभी मैं मैन का एफिशिएंसी को एम नहीं मानूंगा, ठीक है, ऐसे ही एक एक्स्ट्रा एम लिखना पड़ता है, डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। उसने क्या किया, उसने एक काम को 40 दिन में करना था, उसने 100 लोग ले आया। 35 डेज तक तो इन 100 लोगों ने ही काम किया। 35 डेज तक तो 100 लोगों ने 3500 कर लिया होगा। 35 डेज तक कितने लोगों ने काम किया? 100 लोगों ने। ठीक है, और फिर बाकी 5 दिन तक 100 और लोग लेके आया, मतलब 200 लोगों ने काम किया। तो 200 लोगों ने काम किया और 5 दिन तक, तो ये कितना कितना काम हो गया? इधर 3500, इधर 1000, तो 4500। आपको बताना है कि यही अगर लोग नहीं आते तो कितना दिन ज्यादा लगता। अगर लोग नहीं आते तो 100 लोग ही 40 दिन काम करते। नहीं 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 नहीं, क्या बोल रहा हूँ, 100 लोग 40 दिन काम करने से तो काम ही नहीं होता है ना। अगर लोग नहीं आते तो काम तो इतना ही था, तो इसको 100 लोग ही करते, तो 100 लोग कितना दिन लगाते? 45 डेज लगाते। 45 डेज लगाते। तो पहले लग रहा था 40 दिन, अभी लग रहा है 45 डेज, तो कितना दिन ज्यादा लग रहा है? 5 दिन। ये इजी है, ज्यादा रेशियो में जाने का जरूरत नहीं है, छोड़ो। है कि नहीं? आप लोगों को क्या लगता है, ये ज्यादा इजी है ना? हाँ, ये इजी है, हाँ। दिख रही है please, ओके। देखो, देखो यहाँ पे क्या बोला है कि पहले पहले यहाँ पे टोटल तो 40 दिन काम हुआ है। टोटल 40 दिन में 35 डेज में तो कुछ चेंज नहीं हुआ है। अगर आप सोचोगे भी कि 35 डेज में चेंज हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। पहले 35 डेज में आप मान लो दो सिनेरियो है। एक सिनेरियो में 100 लोग काम कर रहे हैं और दूसरे सिनेरियो में 200 लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो 100 से 200 जो लोग जो चेंज हो रहा है, ये तो लास्ट के 5 दिन में हो रहा है। ये तो लास्ट के 5 दिन वाला काम में ही हो रहा है।
लास्ट का 5 डेज वाला जो काम है उसमें ही चेंज हो रहा है ना। पहले का जो 35 डेज है उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है। वो तो पहले भी 100 लोग कर रहे थे, और अगर 200 लोग आते तब भी 100 लोग ही कर रहे। अगर 200 लोग, अगर सॉरी सॉरी अगर 100 लोग आ भी जाते, फर्स्ट 35 डेज तो 100 लोग ही काम कर रहे। और अगर 100 लोग नहीं भी आते, फिर भी फर्स्ट 35 डेज तो 100 लोग ही काम कर रहे। तो वहां पे हमको रेशियो से हम वेरिएशन कहाँ निकालेंगे, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। तो सेकेंड पार्ट में लेकिन चेंज हो रहा है, ये वाला पार्ट में, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट का काम को पहले मान लो इनिशियली 100 मैन है, तो उसने मान लो इंसान लाया ही नहीं, उसने मान लो लोग लाया ही नहीं, तो 100 लोग ही करते। बट बाद में वो 100 लोग लेके आया ज्यादा, तो अभी इसको 200 लोग कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी 100 से 200 हो गया, मतलब एफिशिएंसी डबल हो गया 1 से 2। एफिशिएंसी अगर डबल हो रहा है तो टाइम 2 से 1 लगना चाहिए। आपको बोला है सर ये काम को 200 लोग अगर करेंगे तो लास्ट के 5 दिन में कर लेंगे, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 5 दिन है। 1 यूनिट अगर 5 दिन है तो वो, तो अगर 100 लोग उसी काम को करते तो कितना यूनिट ज्यादा लगता, 1 यूनिट ही ज्यादा लगता। तो 1 यूनिट 5 दिन है ना, तो 5 दिन ही ज्यादा लगता। आया ना समझ में? यस, समझ में आया ना? किसी को डाउट है कि इसमें? यस, समझ में आया ना? अभी आपको समझ, अब थोड़ा सा कल इसको खुद देखना ये कैसे हुआ, तो थोड़ा ब्रेन ओपन हो जाएगा, मतलब ठीक है। कहाँ पे वर्क चेंज होता है वो देखना है, नहीं तो वर्क चेंज। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन, इसको कर लो। 1 डे, ओके। प्रियंका सप्तऋषि, वेरी नाइस। ओके, 1 डे। किसी ने रेशियो से किया? एनीवन हु डिड यूजिंग रेशियो? वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे पता था। वेरी नाइस। देखो, एक काम को 30 लोग मिलके 38 डेज में करेंगे, तो हर एक मैन का एफिशिएंसी आप 1 मान लो, ठीक है। तो बट ऐसा ऐसा सोचा था, मतलब ऐसा सोचा था, बट ऐसा हुआ नहीं। 25 दिन तक 30 लोगों ने काम किया, कितना काम कर लेंगे? 750 प्लस। फिर लास्ट का 5 दिन, नहीं 5 दिन नहीं ना, लास्ट का 13 दिन, 38 डेज में करना है ना। सब क्वेश्चन देख लो। आफ्टर 25 डेज 5 मोर men were employed at work due to which the work was completed 1 day earlier, मतलब 37 डेज में काम हो गया। तो पहला 25 दिन तो 30 लोगों ने काम किया, लास्ट का एक दिन पहले खत्म हो गया, मतलब 37 डेज में काम हो गया। तो लास्ट का जो 12 दिन है ना, उसमें 35 लोगों ने काम किया ना। हाँ, 35 लोगों ने काम किया, तो वर्क कितना है? वर्क है आपका इधर 750, और इधर 750 और 420, है ना। वर्क कितना है बोलो, बोलो बोलो बोलो। 1170 है ना? हाँ, 1170 है, ठीक है। आपको पूछा है कि अगर ये 5 लोग नहीं आते तो कितने दिन में काम होता। अगर 5 लोग नहीं आते तो पूरा काम को 30 लोग ही करते। पूरा काम को तो भाई 30 लोग ही करते ना भाई। तो ये पूरा काम को अगर 30 लोग करते तो कितना दिन लगता? इसको काट दो ना। किससे कटेगा बोलो? 39 से। 39 डेज, तब 39 डेज लगता है। तो आपको पूछा है कितना दिन लेट होता, 38 डेज में होना चाहिए था, अब लगता 39 डेज, तो एक दिन लेट होता, एक दिन लेट होता।
ठीक है। इसी चीज को अगर हम लोग रेशियो से करेंगे तो आप पहले 25 डेज में कुछ चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि पहले पहले तभी भी 30 लोगों ने काम किया, वापस से 30 लोगों ने काम किया। ठीक है। तो देखो मैं आपको एक चीज बात बोल देता हूँ, ये मुझे एक चीज अच्छा लगता है अबाउट विश्वजीत की, वो मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के वो क्वांट को ट्राई करता है। दैट थिंग आई लव, मतलब ये बहुत अच्छा है। आई नो, मतलब आप लोग ऐसा मत सोचना कि आप लोग नहीं करते, आप लोग करते होंगे, बट मतलब हर कोई तो मतलब करो, मतलब ये चीज ठीक है। यू यू पीपल डोंट डू, मतलब यू बाकी लोग क्या करते हैं ना, यू ट्राई टू फाइंड द इजी वे, मतलब कि जिससे ठीक है, ये इजी वे कभी कभी लेना चाहिए, बट ट्राई करना चाहिए, मतलब कि रेशियो से कैसे हो रहा है। नो डाउट आप एग्जाम में ऐसे सॉल्व कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है, बट आप रेशियो से ट्राई तो करो ना, तब आपका ब्रेन यूज होगा ना। वो लोग नहीं सोचते क्वांट में, मतलब दैट इज, वो थोड़ा एक चीज खराब है। ठीक है। ये देखो 30 लोग अगर एक काम को 38 डेज में करते हैं, तो पहले 25 दिन तक तो सब लोग सेम सेम है, लोग का इनपुट आउटपुट कुछ नहीं हो रहा है। तो पहले 25, लास्ट का जो 5 दिन है वहां पे ही चेंज हो रहा है। तो लास्ट का 5 दिन में 30 लोग पहले काम करते थे, बट बाद में 5 नए लोग आ गए, तो 35 लोग काम कर रहे हैं। मतलब जो एफिशिएंसी है वो 6 से 7 हो गया है, एफिशिएंसी बढ़ गया, 6 से 7 हो गया। तो टाइम जो होगा वो 7 से 6 हो जाएगा। मतलब 35 लोग काम करने से 6 यूनिट टाइम लगेगा, और 30 लोग काम करने से 7 यूनिट लगेगा। बट आपको तो बोल रहा है कि अगर 35 लोगों ने काम किया तो वो एक दिन पहले हो गया, मतलब कितने दिन में हुआ, कितने दिन में हुआ, ये 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा बोलो, ये 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, एनीवन हु कैन टेल मी, विश्वजीत यू टेल मी। 12 12 दिन, 12 दिन, पहले 25 दिन, फिर एक दिन पहले हो गया, मतलब 37 डेज में हो गया। तो 6 यूनिट का वैल्यू 12 दिन होगा। तो आपको पूछा है कि अगर लोग नहीं आते तो कितना टाइम लगता ज्यादा, तो ऐसे ही कितना लगता। तो अगर 6 यूनिट का वैल्यू 12 दिन है, तो एक यूनिट 2 दिन है, तो मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा लगना चाहिए था, बट काम पहले ही तो एक दिन जल्दी हो गया ना, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा लगता। ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू द क्लास, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।